कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं और विवान दोनों देहरादून में रहते थे। हम दोनों JBIT देहरादून से बीटेक कर रहे थे और यह हमारा आखिरी सेमेस्टर था। विवान पढ़ाई में बेहद तेज, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले सादगीपूर्ण और हैंडसम लड़के थे। उनकी मजबूत कदकाठी के कारण कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती थी, पर वे किसी पर ध्यान नहीं देते थे। बीटेक खत्म होते ही हमारे कॉलेज कैंपस में ही प्लेसमेंट हो गई और हमें नौकरी कंपनी के बेंगलुरु ऑफिस में मिल गई। बेंगलुरु में किराए का घर ढूंढना आसान नहीं था, पर मैंने एक पेइंग गेस्ट में शेयरिंग पर एक बेड किराए पर ले लिया और विवान किसी बॉयज हॉस्टल में रहने लगे। काम के बाद हम अक्सर साथ समय बिताने लगे और धीरे धीरे मुझे विवान से प्यार हो गया। उनकी सादगी, व्यवहार, आंखों की चमक और मंद मुस्कान मेरे दिल को छू गई। थोड़े समय बाद मैंने विवान से शादी की बात छेड़ी। कुछ समय बाद वह मान गए और हमारी शादी दोनों परिवार की रजामंदी से हो गई। विवान ने शादी सादगी से कोर्ट में की, लेकिन रिसेप्शन दोनों परिवारों ने धूमधाम से किया। दहेज में उन्होंने कुछ नहीं लिया, बस शादी की सादगी से उन्होंने मेरी इज्जत बढ़ा दी। शादी के बाद हम हनीमून के लिए यूरोप गए और फिर देहरादून आकर कुछ दिन सास ससुर के साथ बिताए। बेंगलुरु लौटकर हमने घर के लिए एक लोन लिया और एक 3 बेडरूम का घर खरीदा। मेरी मंशा था कि अपने माता पिता की मदद ले लूं, पर विवान ने मना कर दिया और खुद ही सब कुछ किया। विवान का आत्मविश्वास और उनके सिद्धांत उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। शादी के 1 साल बाद हमारा बेटा हुआ, जिससे विवान बहुत खुश थे। वह उसे सीने से लगाकर सो जाते, उनकी बातों में खो जाते और पिता होने का हर लम्हा जीते थे। एक दिन हम ऑफिस गए कि अचानक हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, पर घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। उस दृश्य ने मुझे हिला दिया, पर विवान ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवान की इस सोच और सकारात्मक ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि वह घर के मजबूत स्तंभ हैं, जो हर परिस्थिति में मेरा सहारा बन सकते हैं। विवान की मेहनत और लगन के चलते हमें अमेरिका में एक प्रोजेक्ट पर भेजा गया और उनकी प्रमोशन भी हुई। अमेरिका में हमने एक सुंदर बंगला और 2 गाड़ियां ली। अब विवान के माता पिता भी हमारे साथ हैं और मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। हमारे बेटे को भी दादी दादा का प्यार मिल रहा है और उनके साथ रहकर जैसे हम भूल गए हैं कि दादी दादा के लिए वह छोटा विवान बन गया है। अब मुझे समझ में आया कि असली खुशी परिवार को साथ जोड़ने में है, ना कि बिखराव में। विवान ने हमेशा परिवार को एक साथ रखा और उनकी यह बात मुझे बेहद पसंद है। ऐसा जीवन साथी पाकर मैं बहुत खुश हूँ, जो हमेशा सबको साथ लेकर चलता है। जीवन की गाड़ी साथ लेकर चलने से ही खूबसूरत बनती है और विवान जैसा साथी हर किसी के जीवन में होना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा